अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी साथी बखैर और आफियत होंगे। एक लंबे वक्फे के बाद आज मौका मिला है कुछ वीडियो बना सकूं। तो सबसे ज़्यादा फरमाइश जो हो रही थी वो मॉकअप की हो रही थी, जो किसी टेक्स्ट के ऊपर मॉकअप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। तो कोई सा भी आप टेक्स्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लिखा हुआ हो, उसे मैं उठा लेता हूँ। जैसे ये मैंने उठा लिया, इस पे हमें मॉकअप चलाना है। ठीक, मॉकअप में भी बाद लोग हमारा लोगो हमें दिखाते थे कि इसमें बाहर जो हैं डॉट से कैसे बने हुए हैं, तो वो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। ये ले लिया, चाहे तो आप यहाँ कलर कर लें और चाहे तो इसे फोटोशॉप में कलर कर लें, जैसी सहूलत हो। मैं मान लीजिए अगर इसमें कलर करना चाह रहा हूँ कुछ भी, तो यहीं कर लेता हूँ। मैंने इसका कलर कर लिया, बस अब मुझे और कोई कलर नहीं करना। एक इसकी फाइल और बना ली। इस वाली फाइल पे हमें आउटलाइन चढ़ानी है। ये हमने आउटलाइन चढ़ाई और इसको डॉट में चढ़ाएंगे, सिंपल के बजाय। करीब के अच्छे लग रहे हो आपको तो करीब के डॉट इस्तेमाल करने, वरना ये दूर के इस्तेमाल करने। ठीक है, फिर बैंड फिल पे क्लिक करें और इसे ओके कर दें। ठीक है, ये डॉट बन गए। अब इन डॉट को वाइट कर दें। ठीक है, यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन वहाँ नज़र आएंगे। और अगर इन्हें थोड़ा सा नज़र आना चाहिए आप सोच रहे हैं, तो इस पर कोई सा हल्का सा कलर चला दें, इस तरह से। ठीक है, ये एक फाइल हो गई। इसमें थोड़ी सी लाइन में बढ़ा लेता हूँ। और एक ये सादी फाइल है, इसको हमने एक्सपोर्ट कर देना। डेस्कटॉप पे मैं डाल लेता हूँ पीएसडी में। ये पीएसडी, यहाँ से सेव एज टाइप है, यहाँ पीएसडी आपको सिलेक्ट करना है। इसका मैं नाम डाल देता हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट अगर यहाँ नहीं लगा हुआ है तो इस पर चेक मार्क लगाएं और इसे ओके कर दें। दूसरी एक ये फाइल बना लेता हूँ, सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट। अगर मैटर आपके पास एक पेज में काफ़ी सारा है तो मैटर को सिलेक्ट ज़रूर करें, वरना पूरा पेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सिलेक्शन पे जो है सिलेक्टेड ओनली, इस पे भी चेक मार्क लगाना ज़रूरी है। अगर इस पर नहीं लगाएंगे तो सिलेक्ट किया हुआ ही नहीं जाएगा मैटर, बल्कि पूरा पेज जाएगा। तो हमने यहाँ सिलेक्ट वाले पे लगा दिया। अब इस पर भी हम नाम डाल देते हैं, इसे एक्सपोर्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप में। मॉकअप के लिए ज़रूरी है CS का वर्जन हो, CS 5, 6 या CC जो भी वर्जन हो। 7, 8 वगैरह में नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ है, यहाँ सबसे पहले हम मॉकअप की फाइल खोलेंगे। ठीक है, अब हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं जो हमने पीएसडी एक्सपोर्ट की। ये दो हैं, दोनों हमने ओपन कर ली। यहाँ हम आ जाते हैं, ये हमारे पास दो फाइलें ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारे पास असल फाइल है जो मॉकअप की है। ये इस फाइल पे आएंगे और लेयर के पैनल में जाएंगे। अगर ये आपके पास यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आप कीबोर्ड से आप F7 का इस्तेमाल करेंगे, लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इसकी लेयर्स खुल गई। ये जिस पे लिखा हुआ है प्लेस योर लोगो हेयर, इसके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब यहाँ ओके कर देना है। इस डायलॉग बॉक्स को ओके करेंगे जब, तो एक पेज ओपन हो जाएगा ये लोगो का। इस वाले पेज पे हमें अब वो नाम लेके आना है जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ये वाला नाम। इसको हम मूव के टूल से ड्रैग करेंगे, ऊपर ले जाएंगे
और ये पेज खुला हुआ हमारे पास, यहाँ तक माउस लिए गया है, ये पेज ओपन हो गया, यहाँ ला के इसे छोड़ दिया। इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबाएं या राइट या सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये इस पे कर दें, या कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी का इस्तेमाल करें, चाहे आप यहाँ एडिट में जा करके फ्री ट्रांसफॉर्म में करेंगे। ये हो गया। अब इसे शिफ्ट की मदद से छोटा करेंगे, जितना बड़ा आपको नाम चाहिए, और इसको इसके हिस्से में रख दें। ये हो गया। अब इसे एंटर मारें और ये हट जाएगा। अगर एंटर नहीं मारना तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ये राइट निशान है, इस पर क्लिक कर दें। ये हो गया। इस वाले जो ये आँख सी दिख रही है, इसको हाइड कर दें। अगर इसे हाइड नहीं करना चाह रहे हैं तो इस वाले लेयर को पकड़ें, ड्रैग करके लाएं और इस डिलीट वाले बटन पे लाके छोड़ दें, वो डिलीट हो जाएगी लेयर। इतना काम होने के बाद फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने सेव कर दिया। अब हम असली फाइल में जाएंगे, जो हमारे पास हमारे लोगों की जो हमने शुरू में दिखाई थी, ये वाली। यहाँ देखेंगे तो हमारा लोगो तैयार मिलेगा ये। ठीक है, अब इस लोगो को सेव एज कमांड जाएं, यहाँ से डायरेक्ट सेव नहीं करना है। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट चेंज करेंगे, जेपीजी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाम जो भी डालना हो वो डाल लेंगे। ठीक है, और इसे सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा एक बन चुका। ठीक है, ये हमारा वो पेज है जो हमने इस वाले पे डबल क्लिक करके खोला था। तो इसे अभी बंद करने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि अब हम दूसरा वाला भी इसी पे अप्लाई करेंगे। तो हम इस पेज को ओपन रहने देंगे। यहाँ से इस वाली पे नाम को जो ये फाइल है बंद कर देंगे। ये हमने काम कर लिया। ये दूसरी फाइल ये वाली है। अब इस वाली फाइल को भी इसी तरह, बल्कि इस वाली फाइल पे काम हुआ है, इसको बंद करेंगे, वो दोबारा से ओपन कर लेते हैं। इस वाली फाइल को हम ड्रैग करके लाएंगे यहाँ। पहले ये पेज यहाँ था, इसलिए कि ये पहले से फाइल ओपन थी, लेकिन हमने जब दोनों फाइल बीच में बंद कर दी तो ये पेज यहाँ आ गया। अब जब दोबारा हमने ओपन की तो हमारे लोगों का जो हमारे नाम की जो फाइल है वो इधर आ गई। तो इसको इस मूव टूल से ड्रैग करके लेके जाएंगे, यहाँ ला के छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको कंट्रोल टी की मदद से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसे छोटा कर लेंगे जितना भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे, इस वाली लेयर को हम डिलीट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर फाइल में जाएंगे और सेव। यहाँ हम सेव कर रहे हैं, जो ये बिजी सा दिखा रहा है ये उस वाली फाइल पे, असल जो ये फाइल है लोगों की, इस पे काम कर रहा होता है। अब हम यहाँ देखें यहाँ करके तो हमारे पास ये तैयार हो गया। देखें, ये वो डॉट से निशान बन गए। इसके बाद फिर इसको फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, फॉर्मेट चेंज करेंगे, जेपीजी पे आ जाएंगे और यहाँ से नाम डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। ये तरीका है, ये इसका मुकम्मल तरीका है। आप चाहें तो नया फॉर्मेट बना सकते हैं, नया नाम वगैरह लिख के उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो आपके पास लिखा हुआ हो पहले से उस पर काम कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद इस फाइल को जब बंद करेंगे तो इसको नो करना है, यस नहीं करना, इसलिए कि हमने असल फाइल तो सेव कर रखी पहले ही, तो इसे नो कर देना है। तो इस वाली फाइल को बंद कर देना, इसको भी बंद कर देना, नो कर देना। ये काम मुकम्मल हो गया। इसकी जो फाइल है असल जो मॉकअप की फाइल, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी आपको आ रही है तो
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहीं बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।